जानना चाहेंगे, सोहेल सर आपसे जानना चाहेंगे, बेल राखी की रिजेक्ट हो गई है, क्या कहना चाहोगे? और राखी भी काफी टाइम से एब्सकॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे राखी क्या इसी वजह से एब्सकॉन्ड थी? वो सही है, वो कोई डेरोगेटरी वो नहीं वर्ड। अरे किशन क्या कर रहे हो यार? नहीं मतलब वो चलो स्टार्ट। ओके सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए राखी काफी टाइम से एब्सकॉन्ड है और फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई उसकी, क्या कहना चाहोगे आप तीनों? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक्स टू पीपल, थैंक्स टू फैल्कन लीगल, थैंक्स सैफ भाई, सब लोग की बहुत सारी मेहनत लगी इस चीज़ करने में जो ना होने बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बहुत सारे संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एक झूठा केस बना के मुझे 3 घंटे में अरेस्ट करके 6 महीने की सज़ा जो करवाई थी, वो आज जाके 3 महीने लगे 67A का केस FIR रजिस्टर करवाने में अम्बोली पुलिस स्टेशन में। फाइनली उन लोगों ने इतने सारी क्वेरीज दी थी हम लोगों को कि इंस्टाग्राम के लिंक लाओ, चीज़ें ला के दो, हमने हर चीज़ का जवाब दिया उन लोगों को। फिर जाके FIR हुई, जैसे FIR हुई राखी वाज अब्सकॉन्ड, दुबई जाके रहने लगी। अभी होगी उस चीज़ को लेके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। अब फाइनल उन्होंने सेशन कोर्ट में जाके अपील की, सेशन कोर्ट में हम लगातार फाइट करते रहे, डेट पे डेट जाती रही, हम लोग डटे रहे। तो आज वो दिन आया है व्हेन वी आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, राखी की फाइनली बेल रिजेक्ट हो गई है बिकॉज जज का ये कहना है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ऑलरेडी 67A का एक केस शर्लिन चोपड़ा का राखी के ऊपर दर्ज है, उसके बेल पे वो बाहर थी, उसके बावजूद उसने दोबारा ये सेम घिनौनी हरकत की है। सेम 67A न्यूडिटी को दिखाना, जो मैं बार बार कहता था लोगों को कह के कि मैं थक गया था कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने वीडियोस नहीं शूट किए थे, ये राखी का पेशा है। आज मैं इस सबूत के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मैंने नहीं किया था। नाउ शी हैज़ टू अप्लाई फॉर हाई कोर्ट, ये होगा अभी प्रोसीजर। काशिफ खान ने अपनी दलील में ये भी मेंशन किया कि वो शूट किया गया था आपके ही मोबाइल से और आप ही की तरफ से। वही तो बोलने की वो कोशिश कर रहे थे जज को, लेकिन हमने पूरे हमारे प्रूफ दिए थे हमारे हाथ से उनको, उसी के बेसिस पे उन्होंने बेल रिजेक्ट की है। बेल एक दिन में रिजेक्ट नहीं की गई थी, उन्होंने भी कम से कम 4 डेट लिए, 4 डेट लिए। उन्होंने जांच की प्रॉपर, FIR लेने से पहले इंस्पेक्टर ने हर बारीकी से उसको देखा, उसके बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज की, उसके बाद जज ने भी 4 डेट ली, 4 डेट के बाद उन्होंने बेल रिजेक्ट की। देर ही सही बट दुरुस्त फैसला आया। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपकी मॉम काफी अपसेट रहती थी और टेंस रहती थी ये मामले को लेकर। देखिए राखी के ऊपर सेवरल केसेस हमने किए हैं, सेवरल केसेस। ये तो एक मैं कहूँगा अगर पूरे केसेस की बात करूँ तो बहुत छोटे केस में हमें जीत मिली है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं सिंसियरली चाहता हूँ, जैसे मेरे दिल में है, एक बार वो जेल देखे कि जेल क्या होती है, जेल में वक्त बिताना क्या होता है। अब कुछ भी ना करके जेल जाके जो आप फील करते हो उसको पता होना चाहिए, उसको इतना गिल्ट भी नहीं होगा एक्चुअली, उसने बहुत कुछ किया है। और जो मैंने सफ़र किया है, जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, हाँ आज मेरी फैमिली थोड़ी रिलैक्स्ड है चीज़ों को लेके कि एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। बट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज जाके आज मैं बात कर पा रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस नहीं बनाए थे, ताकि जो माहौल बना था, जो लोग मुझे पोर्ट्रे करते थे, जो तरीके से मुझसे बात करते थे, ये सब चीज़ों को ना प्रूव करने में बहुत वक्त जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो रही हैं चीज़ें। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को लेके। बस जेल से अगर बात करूँ तो क्या राखी अगर यहाँ पर आती है कभी तो उन्हें जेल हो जाएगी? हाजी भाई आपसे और सोहेल जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्या है ना, जब सेशंस कोर्ट ने उनका बिल रिजेक्ट किया था तो उनको 11 तारीख तक की प्रोटेक्शन दी थी जो कि कल थी। तो जो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो आज से उनको प्रोटेक्शन नहीं है। तो मुंबई पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, आज ही अरेस्ट कर सकती है, यहाँ जब भी जहाँ भी देखिए उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जो जैसा आपका कहना है कि वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी, तो बेशक आज से उनका प्रोटेक्शन खत्म है। जब तक वो हाईकोर्ट मूव करते हैं, पिटीशन डालते हैं, फिर हाईकोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि ठीक है अब इनको इंटरिम दीजिए या नहीं दीजिए, तब तक तो राखी फुल तरह से अरेस्ट हो सकती है। आज मैंने हमारे आईओ से बात की बहुत देर तक। आईओ का कहना ये था, जब मैंने उनको कहा सर वो आती है तो अरेस्ट कर लो, उन्हें बिल्कुल अरेस्ट करेंगे और तुम टेंशन मत लो, जो प्रूफ आप लोगों ने दी है हाई कोर्ट में भी उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम रिलैक्स्ड रहो।
मैंने कहा सर हाई कोर्ट में तो बेल मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना कुछ हमें दे दिया है क्रेडेंशियल्स जो तुमने हम लोगों को सबमिट किया है। अभी वापस हम लोगों को हाई कोर्ट डिमांड करेगी तो हम लोग जाके देंगे। और भी 2-4 चीज़ें हैं, 2-3 लोगों का स्टेटमेंट होना बाकी था, वो भी हो जाएंगे ये हफ्ते में। तो सब कुछ लेके जाके जब वो देंगे तो उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र रहो, और दूसरे जो आप केसेस आपने लगाए हैं उनके विटनेसेस लाओ, और वो भी एफआईआर पूरे के पूरे मेक श्योर करो कि हो जाए। ओके, आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे सैफ सर और सोहेल सर आपसे, अभी फिलहाल के लिए कौन है वो? आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। सबसे पहले मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, राखी से मेरी शादी इनवैलिड है, मेरी शादी नहीं है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। एक संविधान में एक लड़की एक ही बार शादी कर सकती है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है प्रॉपर तरीके से रितेश से, और उसके अलावा भी कितने से साथ मुझे नहीं जानना है, मैं सिर्फ रितेश की बात करूंगा। तो मेरी शादी उसके साथ इनवैलिड है, तो मैं राखी का एक्स हस्बैंड बिल्कुल नहीं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अभी ये जानना चाहेंगे कि अब कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि राखी को यहाँ पर आना जरूरी है या नहीं है, बिकॉज अभी जो प्रोटेक्शन भी कैंसिल हो गया है, बेल भी कैंसिल हो चुकी है, तो क्या अभी ऑर्डर ये मिल सकता है कोर्ट से? देखिए क्या है ना, अभी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी राइट है वो हाई कोर्ट मूव करेंगे। अब हाई कोर्ट में जब वो जाएंगे और वो जो अप्लाई करेंगे, जैसे जो उनके सबमिशंस रहेंगे उसके ऊपर हम ज़रूर ये डिमांड करेंगे कि वो 2 महीने से एब्सकॉन्डिंग है, जैसे वो है नहीं यहाँ पे। तो देखिए एंटीसिपेटेड बेल का मतलब क्या होता है, वो जो मांग रहे हैं कोर्ट से एंटीसिपेटेड बेल, कि मुझे आप जेल में मत डालिए, मुझे जो भी आपको मुझसे सबूत चाहिए पुलिस को आके कोऑपरेट करूंगी और मैं सबूत दूंगी। बट वो आ ही नहीं रहे ना। हमारा सबसे बड़ा जो ग्राउंड था रिजेक्शन का वो यही था कि उनको बोलिए आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। जब वो इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे वो बेल मांगेंगे? तो जब हम कोर्ट को जरूर ये बोलने वाले हैं कि उनको आप बोलिए सामने आए, पुलिस के सामने आए और अपना जो भी है सब उनके सबूत है जो वो कह रही हैं। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ना उनके एप्लीकेशन में भी कहीं पे वो ये नहीं बोल रही है कि शूट नहीं हुआ है, ये नहीं किया। वो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने शूट किया है और मैंने जो भी है किया है। लेकिन एक चीज समझिए, जो सेक्शन 67A होता है उसका मतलब शूट ही रिसीव नहीं होता है। अगर शूट किसी ने भी किया, जो इसमें जिसने भी उन्होंने किया है, शूट किसने भी किया हो क्या भी किया, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप वो वीडियोस वायरल या ट्रांसमिट नहीं करते हो, क्योंकि जिसने ट्रांसमिट किया या वायरल किया उसके ऊपर 67A लगता है। और यही हमारा आर्गुमेंट था पूरे कोर्ट में, कोर्ट ने इसी को एक्सेप्ट किया है जो ऑर्डर में भी आया है कि उसने ट्रांसमिट किया है, ट्रांसमिटिंग ऑफ एन ऑब्स्सीन मटेरियल जो उन्होंने किया है। इसलिए कोर्ट ने उनका एक और जो ग्राउंड में बेल रिजेक्ट किया है कि उन्होंने वो ट्रांसमिट ही किया है। वो कहाँ भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने ट्रांसमिट नहीं किया, वो बोले इन्होंने शूट किया तो इनको भी आरोपी बनो। अरे ये लॉ है ही नहीं, आप समझे। लॉ ये है कि आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आपके प्राइवेट वीडियोस है, आप प्राइवेट रखो ना। व्हाई यू हैव टू सबमिट इट टू ऑल द पीपल। फनी बात तो ये थी, कुछ ही महीने पहले सेम कोर्ट में केस हुआ, 67A, सेम वकील, सेम एडवोकेट, सेम फॉर्म ने 67A किया है, सेम वकील, सेम जज। वो जज काशिफ उनकी वकील की सुनने को तैयार नहीं है। सर मैंने नहीं किया तो बोल रहे वो पुराना वाला सुनने को तैयार नहीं है। वो बेचारा तो बोले जा रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। कि आप सिर्फ आप इमेजिन करके देखो, एक केस ऑलरेडी है 2-4 महीने पहले, दोबारा सेम केस, सेम सेक्शन, सेम चीजें। तो सोहेल भाई को तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आर्ग्यूमेंट था उनका। तो बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट था कि कन्विंस करने पे लगे थे ये वो। सोहेल भाई ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आर्ग्यूमेंट किया एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम मी। सर से ये भी जानना चाहेंगे कि बीच में ये न्यूज आ रही थी कि बेल कैंसिल हो गई है और राखी यहाँ पर आ सकती है। आई विल स्टार्ट दिस। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया चैनल को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ गलत अफवाहें प्लीज़ पब्लिश ना करें, या प्लीज़ उसको मत सोर्सेस के हिसाब से प्लीज़ मत कीजिए। प्लीज़ काशिफ सर जो बोलते हैं उसको लेके आप कुछ भी प्रिंट मत कर देना प्लीज़। इसका जवाब ये बेटर दे पाएंगे। इसी कैसा है कि हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई केस हुआ है, क्योंकि हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ था, हमारे कोई समन्स भी नहीं आया था। अचानक हमने देखा कि बेल रिजेक्ट हो गई, अब आदिल खान दुरानी अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होना बहुत दूर की बात है, बेल रिजेक्ट होना बहुत दूर की बात है। पहले समन आएगा, समन के लिए हम अपीयर करेंगे, हमारे तरफ से उसका क्लैरिफिकेशन जाएगा, हमारे एडवोकेट्स उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद में डिसाइड होगा। तो एक पब्लिसिटी गिमिक के लिए या एक कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट कराने के लिए ये कहीं ना कहीं चाल खेली गई थी कि एक रॉन्ग अफवाह फैला दो, ताकि जज जब सुबह उठ के पढ़े तो जज को लगे यार ऑलरेडी इसकी बेल रिजेक्ट है, तो इस केस को मैं आगे चला के क्या मतलब है। बट देन जज साहब बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने भी पता किया होगा कि ऐसा कोई केस
अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अप्लाई किया तो अप्लाई करने का अधिकार सबका है। अगर आपने डाल दिया कि बेल रिजेक्ट हो जाए, किस चीज़ पे रिजेक्ट हो जाए? ऐसा कौन सा क्राइम किया आदिल ने जिसके ऊपर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाए? तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उल्टा तो मुझे कोई- गालियां लिखती है, उल्टा मुझे बोलती है, मुझे सुनाती है चीजें। ऐसी कोई बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, हमारे पास कोई समन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। जब भी आएगा हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे और इसको काफ़ी साल निकल जाएंगे, क्योंकि आदिल दुरानी ने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से उनकी बेल रिजेक्ट की जाए। बट अब्यूजिव वर्ड से ये जानना चाहूंगी कि आपसे वो पहले भी कांटेक्ट में थी जब आप लोगों का केस शुरू हुआ था, क्या अभी भी ये बेल रिजेक्ट के बाद आपको कुछ मैसेज आए या नहीं आए? तकरीबन वक्त था 5-5:30 बजे जब मुझे पता चला कि बेल का ऑर्डर आ गया है, इट्स बिन रिजेक्टेड। 7 बजे मुझे 4 वॉइस नोट आए, जो 4 वॉइस नोट सुन के मैं सबसे पहले डिस्टर्ब हो गया। 10-15 मिनट के लिए मैंने साहिब भाई को भेजा। साहिब भाई ने बोला बिल्कुल मत रहे, इतने अब्यूजिव वर्ड्स में उसने बोला। ये वो मुझे पता था, जाहिर सी बात है, जब आज इट्स अ पे बैक टाइम फॉर राखी हैज़ टू पे बैक इन अ लॉट मोर वेज। अभी तो मेरी चीज़ें स्टार्ट प्रॉपर तरीके से एक ही हुई है और 3 more things are yet to come. मैसूर थिंग इज येट टू कम, Coorg thing is yet to come, मुंबई one more thing is yet to come which is in pipeline. अब तब में वो चीज़ें आने वाली है। आई डोंट नो हाउ शी हैज़ टू रिएक्ट बट शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी हैज़ टू फेस इट नाउ। और शी कैन नॉट प्ले विथ एनी इनोसेंट। किसी की फैमिली के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती। सोसाइटी में हर एक इंसान की इमेज होती है और एक इंसानियत के नाते वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। गलत इंसान को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज़ द संविधान आपके तरीके से। औरत हो तो आपको कोई संविधान को आपके तरीके से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते संविधान में। हमने स्टार्टिंग से यही बोला है कि हमको मीडिया ट्रायल कभी नहीं चाहिए, हमें लीगल ट्रायल चाहिए। लीगली अगर आदिल रॉन्ग है तो आदिल को सज़ा मिलना चाहिए, लीगली जो भी रॉन्ग है। इसलिए हमने जब 67A का भी हुआ, हमने 3 महीने तक मैं और सोहेल भाई 3 महीने तक कंटिन्यूस फॉलोअप करे, पुलिस को सारे सबूत दिए, सारे जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट चाहिए थी वो सारी दिए। उसके बाद में रिपोर्ट किया गया FIR। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश किया कि ये FIR नहीं हो, पर पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बहुत कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश करी, पर सोहेल जी का जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट पे वी जस्ट वांट टू टॉक ऑन पॉइंट्स को लेकर। तो आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि जितने भी एलिगेशन जो डाले गए हैं आदिल के ऊपर भी, उसको भी हम प्रूव करेंगे कि वो किस हिसाब से डाले गए थे। और आने वाले वक्त में आगे के जितने भी FIRs हैं, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं मीडिया को कि आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। उस चीज़ को भी हम सामने लेकर आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उस चीज़ में भी आदिल को ही जीत मिले और जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए लोगों के सामने मीडिया के जरिए। सर ऐसा कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में ये बेल उनको मिल सकती है अगर वो हाई कोर्ट में अप्लाई करेगी बिकॉज शी इज अ वुमेन, और वो मिल सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो तो जज के ऊपर है। बट हमारी तरफ से जो एविडेंस है, हमारी तरफ से जैसा अभी इन्होंने कहा, हमने हर एक चीज़ को जो है पूरी तरह से कोर्ट के सामने पेश किया है और वो कोर्ट के ऑर्डर में भी है। कोर्ट ने पूरी चीज़ों को ऑर्डर में रिकॉर्ड किया है कि हमने क्या किया है। तो जब हाई कोर्ट भी जो होता है वो देखेगा चीज़ें। और जो सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ हैबिचुअल ऑफेंडर। जो कोर्ट देखता है हमेशा, कोर्ट हमेशा आपको बेल देने से पहले पूछता है कि आपने ऐसा, ये पहली बार हुआ है तो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार करते हो तो कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट आता है आपके ऊपर। वो ऐसा नहीं है कि आप गए हाई कोर्ट और कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया। इट विल बी अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड वी विल सी कि जितना बेस्ट होगा वी विल गिव अ बेस्ट शॉट इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। जिस जहाँ से ये वीडियो अपलोड हुए फॉर एग्जांपल, तो वो तो मुंबई पुलिस के पास है ही नहीं है। ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि जो वीडियो अपलोड किए होंगे कि राखी दुबई में है, जैसे कि फोन्स लैपटॉप वो तो उनके कस्टडी में नहीं है, तो कैसे प्रूफ होगा? तो यही तो चाहिए, जब राखी को अरेस्ट करेंगे तभी तो सब चीज़ आएगा। जब वो राखी अरेस्ट होगी, जब लैपटॉप उनका रिकवर होगा या जैसे होगा, तब तो ये सब पता चलेगा कि किस लैपटॉप से हुआ था। देखिए, कस्टडी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा या किसी से पूछेगा तो आप सही से तो बताएंगे नहीं। जब आप पुलिस कस्टडी में होंगे और जब आपको पुलिस पूछेगी तब आप हर चीज़ दोगे ना, उनको मोबाइल भी दोगे, लैपटॉप भी दोगे और जो चीज़ था पुराना भी सब चीज़ दोगे। तो दैट इज वाई पुलिस कस्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। और हमारा पुलिस से एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप लेकर इन चीज़ों को डिलीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक जगह पर नहीं 8 जगह पर उन्होंने इस चीज़ को व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट्स बनाकर
एक अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर को उसके बाद में मीडिया ग्रुप बनाकर भी उसमें डाला। तो करीबन 7 से 8 जगहों पर उन्होंने इस चीज़ों को यूज़ किया गया। तो हमारा पुलिस से एक स्पेशल रिक्वेस्ट था और अभी भी है कि उनके मोबाइल को और लैपटॉप को लेकर पहले ये चीज़ों को डिलीट किया जाए ताकि फ्यूचर में ये मिसयूज़ ना हो। इसीलिए उन्होंने राखी को समन्स भी इशू किया था, जिसके लिए राखी आई नहीं और वो 2 महीने से दुबई में बैठी है। तो हमारा ये है, इसी चीज़ को लेकर भी कोर्ट ने कि अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है, इसी बेसिस पर भी एक वन ऑफ द पॉइंट जो उनका बेल रिजेक्ट हुआ है। ऑल्सो ये भी जानना चाहेंगे, मैसूर से एक लेडी थी जो उनके साथ बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी और उन्होंने भी बहुत आपके साथ आपको बुरा भला कहा था उस वक्त, क्या उनके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया गया है? वो पता नहीं, वो यहाँ है वो भी दुबई में है राखी के साथ, मुझे कोई उसकी नॉलेज नहीं है। आई हैव नो आइडिया। वो उनके अगेंस्ट आपने कुछ फाइल किया था कंप्लेंट? डेफेमेशन किया था, शाहबाज और उनके ऊपर डेफेमेशन किया था, बट डेफेमेशन केस थोड़ा लगने में थोड़ा वक्त लगता है। वी आर बिहाइंड इट, इंशाल्लाह जब होगा तो बताएंगे। नहीं, उनके साथ में जो शाहबाज थे वो भी एफआईआर के अंदर वो भी आरोपी है, तो शाहबाज के ऊपर भी एफआईआर है। उसके अलावा भी हमने किया है शाहबाज के ऊपर, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो है। तो ये राखी का जो बेल रिजेक्ट हुआ है, तो जैसे कि आपने बताया शाहबाज भी है, तो क्या मुंबई पुलिस ने उनको समन दे के बुलाया है रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट? जितने भी लोग केस से रिलेटेड है, जितने भी विटनेस हैं, जितने भी लोगों के साथ में ये इंसिडेंट हुआ है, इंक्लूडिंग मीडिया पीपल जो जो ग्रुप के अंदर भी थे, सबको समन्स इशू हुआ है पुलिस की तरफ से कि अगर ये चीज़ें आई है तो वो चीज़ें सामने आना चाहिए, क्योंकि वो खाली एक पिक्चर्स नहीं है, वो एक वीडियोस है और एक ऐसे बहुत वीडियोस सारे मीडिया वाले भी आए हैं जो स्टेटमेंट में। हम मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मीडिया को एक अच्छा जरिया होना चाहिए लोगों तक पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाना, ना कि ये सब चीज़ें पहुंचाकर मीडिया को फ्रेम करके जानबूझ के मीडिया को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी मीडिया वालों ने भी कॉर्पोरेट करके आके स्टेटमेंट दिए, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग आए, कॉर्पोरेट किए और सबका स्टेटमेंट हुआ, जितने भी मीडिया वाले थे सबका स्टेटमेंट हो गया। थैंक यू। यू वेलकम गाइज। सत्यमेव जयते।